अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी इज्जत करें और उसके दिल में जगह हो। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ अच्छे कपड़े, पैसे या स्टेटस से लोग आपको दिल से चाहने लगते हैं, या फिर कुछ और है ऐसे जो दिल को छू जाता है। आज हम बात करेंगे उन असली तरीकों की जिनके ज़रिए आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं और इज्जत कमा सकते हैं, दिल से, बिना दिखावे के। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है समझना। जब आप किसी इंसान को पूरे दिल से समझने की कोशिश करते हो, उसकी बातें, उसके जज्बात, उसका दर्द, उसकी खुशी, तो उसका दिल आपके लिए खुलने लगता है। कभी सोचा है जब आप किसी दोस्त का दर्द बिना कहे समझ जाते हो तो वो कितना करीब आ जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने महसूस किया कि आप उससे समझने की कोशिश कर रहे हो। अगली बार जब कोई कुछ कह रहा हो तो बीच में न बोलिए, उसे पूरा बोलने दीजिए। सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, महसूस करने के लिए सुनने। एक सच है, लोग आपको तब इज्जत देंगे जब आप उन्हें इज्जत दोगे। ये सिर्फ बातों में नहीं, आपके रवैये में दिखना चाहिए। एक छोटी सी बात, जब आप किसी छोटी पोस्ट या कम स्टेटस वाले इंसान से भी तमीज़ से बात करते हो तो वो सिर्फ आपका फ़ैन नहीं बनता, बल्कि आपकी इज्जत सबके सामने बढ़ जाती है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी से इज्जत और तमीज़ से बात करना अपनी आदत बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके करीब आए तो उनका भरोसा जीतिएगा, और भरोसा जीतने का एक ही रास्ता है, ईमानदारी। आप किसी फ्रेंड का सीक्रेट किसी और से शेयर कर दे तो क्या वो दोबारा कभी अपने दिल की बात आपसे करेगा? नहीं ना। तो भरोसा तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। जो बात प्राइवेट है उसे प्राइवेट रखिए। अपने लफ्ज़ों और प्रॉमिसेस में ईमानदारी दिखाइए। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो समझ लीजिए दूसरे भी नहीं करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी गलतियों को मानना, लेकिन खुद को नीचा महसूस न करना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, और हाँ के साथ कभी कभी ना भी कहना सीखना। हर दिन आईने के सामने खुद से एक अच्छी बात कहिए। अपने लिए खुद एक इज्जत का स्टैंडर्ड सेट कीजिए। जब आप बिना किसी फ़ायदे के किसी की मदद करते हैं तो उस इंसान के दिल में आपके लिए एक खास जगह बन जाती है। ज़िंदगी का सच ये है, जो देता है वही याद रखा जाता है। जब किसी दोस्त को हेल्प चाहिए थी और सब ने मना किया, लेकिन आपने हाथ बढ़ाया, तो उस पल में आप उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक फरिश्ता बन गए। हर वीक ऐसी मदद ज़रूर कीजिए जिसमें आपको कोई रिटर्न न मिले, सिर्फ खुशी मिले। कैसे बोलते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या बोलते हो से। रिस्पेक्ट पाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बात दूसरे के दिल तक पहुंचती हो। डांट या दिखावा नहीं, दिल से निकल कर दिल तक पहुंचने वाली बात। तुम्हें ये करना ही चाहिए कि जगह मुझे लगता है, और अगर तुम ऐसे करो तो शायद बेहतर हो। फ़र्क महसूस किया? पहले में हुकूमत है, दूसरे में इज्जत। बात करने से पहले सोचिए, क्या ये बात सामने वाले के दिल को छू सकती है? लोग आपको तब याद रखते हैं जब आप उन्हें उनके बेहतरीन वर्जन महसूस करवाते हैं। किसी को उसकी एक अच्छी क्वालिटी के लिए सच्चे दिल से कॉम्प्लीमेंट दीजिए। तुम्हारा पेशेंस कमाल का है। इससे सिर्फ उनका दिन नहीं बनेगा, बल्कि वो आपको अपने दिल में एक खास जगह देंगे। रोज़ एक इंसान को उसकी किसी अच्छी क्वालिटी के लिए जेन्युइन तारीफ़ कीजिए। दोस्तों, दिल में जगह पाना और इज्जत कमाना एक सफ़र है जो सच्चाई, समझदारी और प्यार से तय किया जाता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप दिल से कोशिश करो तो हर रिश्ता एक आईने की तरफ साफ और गहरा हो जाता है। आज से एक नई शुरुआत करिए, आप बदलेंगे और दुनिया भी आपको नए नज़रिए से देखेगी। तो चलिए इसी पे आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव मोतपुर में एक छोटा लड़का था, मुन्ना। ना अच्छे कपड़े, ना कोई खास शक्ल, ना पैसा, बस एक छोटी सी पर्सनैलिटी और एक बड़ा दिल। मुन्ना तीसरी क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसकी सोच उसकी उम्र से कई कदम आगे थी। वो हमेशा क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर बैठता, क्योंकि उसके कपड़ों से बदबू आती थी। उसकी माँ सफाई का काम करती थी और पिताजी एक मैकेनिक के गैरेज में छोटी मोटी रिपेयरिंग करते थे।
मुन्ना के पास एक ही स्कूल ड्रेस थी जो हफ्ते में सिर्फ एक बार धुलती थी, इसलिए अक्सर बच्चे उसके पास बैठने से कतराते थे। लेकिन मुन्ना का दिल वो सबसे अलग था। जब किसी का पेन गिरता, मुन्ना बिना सोचे उठाकर दे देता। जब कोई बच्चा रोते हुए आता, मुन्ना चुप कराने की कोशिश करता। एक बार रवि नाम का एक लड़का जो जमींदार का बेटा था, लंच बॉक्स भूल गया। पूरे क्लास में किसी ने अपना लंच उसके साथ शेयर नहीं किया। उस दिन मुन्ना ने अपना आधा सूखा रोटी का टुकड़ा उसके आगे रख दिया। रवि ने पहले इनकार किया, लेकिन मुन्ना की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने उस रोटी को भरी आंखों से खा लिया। उसी दिन से रवि का नजरिया बदलने लगा। मुन्ना अब 10th क्लास में था। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक लिस्ट लगी थी, इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन टॉप 3 फाइनलिस्ट, और मुन्ना का नाम लिस्ट में था। ये सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि मुन्ना हमेशा चुपचाप रहता था। खास दोस्तों का झुंड नहीं आता था उसके पास। बस कुछ लोग जो उसके इंसानियत के फैन बन गए थे, वो आते थे। रवि, जो अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था, बोला, मुन्ना तू पोडियम पे गया ना तो तब तेरी इज्जत करेंगे, जैसे मैं करता हूँ। कंपटीशन के दिन मुन्ना स्टेज पर गया, हल्के कपड़ों में, लेकिन आंखों में एक चमक थी। उसने बोलना शुरू किया, मैं उन लोगों में से हूँ जो समझे जाते नहीं, सिर्फ देखे जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है उन लोगों के अंदर क्या होता है, जो खुद कुछ नहीं मांगते, सिर्फ दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। मैं मुन्ना हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे याद रखें। मैं ये चाहता हूँ कि आप कभी किसी मुन्ना को छोटी नज़र से न देखें। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। मुन्ना के बोलने का अंदाज, उसकी सच्चाई, उसकी आंखों का दर्द, सब कुछ इतना असरदार था कि लोग तालियां बजाना भूल गए कुछ देर के लिए। फिर पूरी ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियों से गूंज उठी। उस दिन मुन्ना फर्स्ट आया, लेकिन उसके लिए ट्रॉफी से ज़्यादा मायने रखता था वो जज्बा जो उसने लोगों के दिल में लगाया। मुन्ना ने स्कॉलरशिप के सहारे एक छोटे से सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ लोग अंग्रेजी में बात करते, ब्रांडेड कपड़े पहनते और अपनी इमेज बनाने में लगे रहते। मुन्ना पहले दिन ही ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, लेकिन फिर एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। एक लड़की अंजलि कैंटीन में गिर गई। उसके जूस के साथ उसका फ़ोन भी टूट गया। सब हंस रहे थे, सिर्फ मुन्ना था जो आगे आया, उसका बैग उठाया, उसे बिठाया और बोला, फ़ोन फिर ले लोगी, लेकिन लोगों की हंसी अगर दिल तक चली गई तो दर्द ज्यादा होगा। तुम ठीक हो ना? अंजलि ने उसे पहली बार ध्यान से देखा। उसके बालों में तेल था, शर्ट प्रेस नहीं थी, लेकिन उसकी बात दिल से थी। उस दिन से अंजलि ने मुन्ना के आसपास एक अलग सी जगह बना ली। धीरे धीरे वो मुन्ना को समझने लगी। वो जान गई कि मुन्ना हर किसी की मदद करता था, बिना किसी रिटर्न के। एक बार एक प्रोफेसर की माँ बीमार थी। मुन्ना उनके घर गया और हॉस्पिटल ले जाने में मदद की, बिना किसी को बताए। वो लोग जो उसे इग्नोर करते थे, अब उसे भाई कहने लगे, क्योंकि मुन्ना का फर्क दिखाई देने लगा था। आज मुन्ना एक NGO चलाता है दिल से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में लोग आपको तब तक इग्नोर करते हैं जब तक आप उनकी मदद करके उनके दिल में घर नहीं बना लेते। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है अपने रवैये से, अपने इरादे से और अपनी इंसानियत से। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग, ये कहानी पसंद आती है तो मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अस्सलाम।